नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। एक बार फिर से ग्रॉक ने मचाया तहलका। इस बार तो सीधा मोदी के रिटायरमेंट पर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जब ग्रॉक भारत में लॉन्च हुआ तब उसने किस कदर उथल पुथल मचाई थी कि हम सभी ने देखा था। भाजपा के शीर्ष नेताओं की कैसे धोती खोली थी, सबका इतिहास सामने लाकर रख दिया था। ग्रॉक की बातों से ना तो मोदी जी बच पाए ना शाह, यहां तक कि गोदी मीडिया भी इसके चपेट में थी। सबकी पोल खोल रहा था ग्रॉक। भारत में कितने नेता हेट स्पीच देते हैं, इसका भी खुलासा कर दिया था ग्रॉक ने। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार टिप्पणी कर डाली है, जो अब चारों तरफ वायरल है। इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, ग्रॉक इतना ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वो तथ्यों पर बात कर रहा था। दूसरे एआई के मुकाबले वो ज्यादा सही तरीके से जवाब दे रहा था और इंसान की बोलचाल तक में जवाब दे रहा था। इसलिए लोगों ने ग्रॉक को तरजीह देना शुरू कर दिया। और अब इसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री को लेकर ग्रॉक जो कह रहा है, सब उसे सुन रहे हैं। ऐसे तो लोग ग्रॉक से तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, मगर इस बार मामला थोड़ा अलग निकला जब बीजेपी के कुछ भक्तों ने राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अमूमन ऐसे सवाल तभी पूछे जाते हैं जब सामने वाले को ये उम्मीद रहती है कि ग्रॉक राहुल गांधी का मजाक उड़ा देगा या फिर ना कहकर उन्हें तसल्ली देगा। लेकिन ग्रॉक ने तो बिना हिचकिचाए साफ साफ ऐसा जवाब दे दिया जिससे बीजेपी समर्थकों की उम्मीदों को झटका लग गया। जिन्हें अब तक लगता था कि एआई भी गोदी मीडिया जैसा ही जवाब देगा, उन्हें इस बार उल्टा जवाब मिल गया। अब देखिए लोगों ने राहुल गांधी को लेकर के क्या सवाल पूछा। क्या राहुल गांधी उर्फ पप्पू 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना। इस सवाल को पूछने के बाद बीजेपी के समर्थकों की उम्मीद पर दोस्तों पानी फिर गया। ग्रॉक ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे हाँ कहकर ऐसा जवाब दिया कि अंधभक्तों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, ग्रॉक ने हाँ तो बोला, मगर उसके साथ साथ तर्क और आंकड़े भी रख दिए। देखिए, लिखा है हाँ, राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2024 के बाद कांग्रेस की बढ़त, युवाओं के बीच उनका समर्थन, जैसे बिहार में राहुल गांधी को 47% और मोदी को 39% लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए अगर इंडिया गठबंधन सही तरीके से मौके का फायदा उठाए तो ये संभव है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, इस बात को अब ग्रॉक भी कह रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है। इसके साथ ही राहुल गांधी को युवाओं का अच्छा साथ मिल रहा है। ग्रॉक एक रिसेंट सर्वे का भी जिक्र करता है जिसमें 39% युवाओं की पसंद मोदी है तो वहीं 47% की पसंद राहुल। दोस्तों, इस सर्वे से साफ समझ आता है और ग्रॉक के जवाब से भी ये बात स्पष्ट होती है कि केवल धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर अब चुनाव जीतना आसान नहीं है। आपको विकास की बात करनी होगी, युवाओं की बात करनी होगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करनी होगी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि ग्रॉक ने इस बात को भी स्वीकार लिया, लोगों को बता दिया कि हाँ, देश में इस वक्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है जिसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन को ठीक तरीके से करना है। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को सत्ता में आए अब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और बीजेपी के नेता आए दिन जनता को भड़काने वाले बयान देते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से ना तो कोई माफी आती है और ना ही कोई जवाबदेही तय की जाती है। मगर अब कहीं ना कहीं इस तौर तरीके से भाजपा पीछे हट रही है। बात बिहार चुनाव की कर ली जाए और उससे पहले हो रही वहां पर रैलियों की जाए तो मोदी जी के भाषण में इस तरह के मुद्दों का अभाव रहा, थोड़ा जो अमूमन बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि भाषण का फोकस ज्यादा बिगड़ा नहीं। अन्य राज्यों में ये कांग्रेस को कोसते हैं, इंदिरा गांधी को, नेहरू को सामने लाकर खड़ा करते हैं और बिहार की जमीन पर यही काम इन्होंने आरजेडी के साथ किया। खुद को अच्छा दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को लालू सरकार की बातें याद दिलाई और उसी पर सवाल खड़े किए। और हर बार की तरह ये भूल गए कि हम तो इतने लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए। जनता सवाल पूछ पूछ कर थक गई है। रोजगार के ऊपर कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं छात्र, अपनी शिक्षा को लेकर कितने प्रदर्शन कर चुके हैं, ठंड में पानी की तेज बौछार में भीग चुके हैं, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर चुके हैं, लाठी चार्ज बर्दाश्त कर चुके हैं। मगर इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास, ना ही एनडीए सरकार के पास। शायद यही वजह है कि अब लोग बदलाव की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं और इसी के लिए ग्रॉक भी कह रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है 2029 में प्रधानमंत्री बन जाए अगर इंडिया गठबंधन ने ठीक तरह से काम किया तो।
खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी के समर्थकों ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करी मगर वो उसमें सफल नहीं हो पाए, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।